Hello students, how are you all? I am Poonam, your math teacher. So students, today we will continue the chapter 1, exercise 1.2. Firstly, I am going to tell you what is the introduction of this chapter, of this exercise means. 1.2 को स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड जितनी उसमें डेफिनेशंस है मैं वो आपको बता दूंगी, जिससे कि बहुत ईजी हो जाएगा हम एक्सरसाइज करना. So here I start. First we will discuss about null set, void set and empty set. What is a null set, void set and empty set? A set which does not contain any element is called empty set or void set or null set. It is denoted by phi or this bracket. Okay, वो set जो कि जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं होते, मीन्स जो एम्प्टी होता है, पूरी तरीके से जो ब्लैंक होता है, उससे हम नल सेट कहते हैं. इट कंटेनिंग नथिंग मीन्स आपके पास एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर आपके पास कुछ कोई एलिमेंट नहीं होगा. सपोज हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं. एग्जाम्पल हियर आई एम गिविंग अ सेट ए इक्वल टू x such that x is an even prime number greater than 2. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपके पास कंडीशन गिवन है, आपको वो कंडीशन गिवन है कि आपने इस सेट ए में आपको बोला है इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. आपने वो इवन प्राइम नंबर बताने हैं जो 2 से ग्रेटर हो मीन्स 2 से ग्रेटर. सबसे पहले तो प्राइम नंबर जो होता है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, और 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 ही आपके पास एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम होता है. ठीक है, इवन है साथ में प्राइम होता है. और प्राइम की भी ये कंडीशन होती है प्राइम नंबर्स की कि प्राइम नंबर्स में ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स. ओके, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर. बट इन केस ऑफ नंबर 2 में 2 आपके पास एक ओनली इवन प्राइम नंबर, एक ऐसा नंबर है जो कि आपके पास प्राइम होता है. बिकॉज 2 इज़ द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड डिविजिबल बाय 1. द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर क्या होती है? डेफिनेशन प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही तो होती है कि जो वो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपनी टेबल में जाते हैं और 1 की टेबल में डिवाइड होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. तो देखो, ये इसमें जो कंडीशन आपको एग्जांपल गिवन है, आपने वो इवन प्राइम नंबर बताना है जो 2 से ग्रेटर हो. 2 से ग्रेटर इवन नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, बहुत सारे 2 से ग्रेटर नंबर. बट वो प्राइम हो ये पॉसिबल नहीं है. तो इट मीन्स इन दिस केस क्या हो जाएगा? ए इज़ द एम्प्टी. आपके पास क्वेश्चन आपको ऐसा पुट किया होगा कि वो मतलब ऑटोमेटिकली आपके पास एम्प्टी सेट आपको दे देगा. ठीक है, जिसमें आपके पास इम्पॉसिबल केसेस बनेंगे. इम्पॉसिबल मतलब जो कि पॉसिबल ही नहीं है. सपोज आपसे एक क्वेश्चन पुट करा है हेयर. अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 हो गया. डिफरेंस, हाँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ दीज 2 ब्रैकेट्स. ये 2 ब्रैकेट्स में मैंने आपके पास एक में 0 आपको नंबर दे रखा और एक में आपको मैंने 5 लिखा है. इन दोनों के बीच बहुत कन्फ्यूज़न होता है. मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में मिस्टेक करते हैं. उन्हें लगता है कि दे बोथ आर द नल सेट, क्योंकि उन्होंने बस ये देखा होता है कि ये ब्रैकेट के अंदर 0 है और ये 5 गिवन है, तो इट मीन्स ये नल सेट होगा. जबकि ये नल सेट नहीं होता. उसका रीज़न बताते हैं. नल सेट मतलब अगर आपने ब्रैकेट शो करना है, तो ब्रैकेट आपका ब्लैंक होना चाहिए. ठीक है, और अगर आपने ब्रैकेट शो नहीं करना है तो आप उसको सिंगल 5 से डिनोट करेंगे. अगर आप ब्रैकेट के अंदर 0 एलिमेंट भी लिखते थे, 0 मतलब 0 कोई नंबर नहीं, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती. 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है, किसी से ऐड होता है तो वो उसमें कुछ एडिशन नहीं होता है, एज इट इज़ हमारे पास वही नंबर आ जाता है. तो 0 को नल सेट कभी नहीं समझिएगा, क्योंकि 0 आपके पास क्या है, अगर किसी सेट के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब वो कोई एक मतलब एक सेट को शो कर रहा है. ठीक है, वो नल सेट नहीं होगा. तो इन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि ये नल सेट नहीं होता है. तो ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये डिफरेंस भी आपको हमें बता दिया. सेकेंड केस इसमें है, आपके पास सेकेंड डेफिनेशन है सिंगलटन सेट. अ सेट विच कंटेन ओनली 1 एलिमेंट. व्हाट इज़ अ सिंगलटन सेट? इसके नेम में इसकी डेफिनेशन है. देखो, सिंगलटन मीन्स आपके पास जिस सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट्स कंटेन हो रहे हो वो आपके पास सिंगलटन सेट हो जाएगा. जैसे 1, 0, 500, 1000, 1500, कोई भी आपके पास एक नंबर होना चाहिए, बस वो सिंगलटन सेट होगा. नेक्स्ट है आपके पास
equal set and equivalent set. What is the equivalent and what is the equal set? इसमें क्या डिफरेंस है ये भी इसमें आपको दिख जाएगा. सबसे पहले आपसे बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की. इक्विवेलेंट सेट मीन्स सपोज मैंने आपके पास एग्जांपल लिया, ए आपके पास कोई सेट है 1 2 3 5, ओके, and B is the another set in which the elements are 5 6 7 8, and C is the third set in which the elements are 7 8 13 and 5. In the set A, the number of elements is 4. And in a set B, the number of elements is 4. In a set C, the number of elements is 4. Means number of elements 4 मतलब 1 2 3 4. टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4. यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है. तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की जो सीरीज़ है वो आपकी सेम आई. मीन्स यहाँ भी 4 है. सपोज मैं यहाँ पे एक 9 कर दूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 हो जाएंगे. ठीक है, तो वो आपके पास इक्विवेलेंट नहीं होगा. तो इक्विवेलेंट के लिए ये कंडीशन मस्ट है कि जो भी आपके पास सेट गिवन है उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है हमें वो नहीं देखना. हमने बस ये देखना कि वो कितने हैं. नंबर ऑफ़ एलिमेंट इनकी काउंटिंग, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होने चाहिए, इसमें भी 4 होने चाहिए. अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको सेम मिल जाते हैं तो दिस टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट. 3 सेट्स A B C आर कॉल्ड इक्विवेलेंट. ओके, एंड व्हाट इज़ द इक्वल सेट? इक्वल सेट के लिए क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो इक्वल होने ही चाहिए. 1 2 3 4, यहाँ 4 एलिमेंट्स है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यहाँ पे भी आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 है. बट इसमें एक कंडीशन और होती है कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एक है, ए के पास जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, सपोज 1 2 3 4 आपको गिवन है, तो बी के पास जो एलिमेंट होने चाहिए वही सेम ए के जैसे होने चाहिए. वो मैटर नहीं करता कि वो आपने सपोज़ 4 आपका एंड में है तो यहाँ पे बी आपका 4 पहले आ गया, यहाँ पे 4 आपका लास्ट में है, इधर पहले है. ठीक है, यहाँ 3 आपके पास थर्ड नंबर पे, यहाँ सेकंड नंबर पे, यहाँ पे 2 सेकंड नंबर पे, यहाँ लास्ट में चले गए, यहाँ 1 फर्स्ट नंबर पे और यहाँ पे थर्ड नंबर की प्लेस में. बट है तो सेम ना, जो एलिमेंट्स यहाँ है वही सेम एलिमेंट्स यहाँ पे है. कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 4 है तो यहाँ पे 5 है. तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो इसके अंदर है अगर वो भी सेम होंगे इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड अ इक्वल सेट. तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट में ये डिफरेंस है. ओके, नेक्स्ट इसमें जो आपके पास टॉपिक है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. व्हाट इज़ द फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट? डिफरेंस बिटवीन इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट. इंटीजर्स, ओके, मैं इसका डिफरेंस आपको बताऊंगी. इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स को हम लेते हैं कि इंटीजर और नेचुरल नंबर्स कैसे आपके इनफाइनाइट होते हैं. सपोज वी टेक एन इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स. ओके, तो फर्स्ट वी नो दैट द इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, है ना. इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. तो इंटीजर्स की अगर बात करते हैं, सिर्फ हमने इंटीजर वर्ड बोला है, हमने एक कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं करी कि हमें इंटीजर 100 तक चाहिए या हमें नेगेटिव 100 तक चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर इतने तक चाहिए या नेगेटिव इंटीजर्स हमें पर्टिकुलर एक फ़िक्स नंबर हमने डिसाइड नहीं करा. तो जहाँ पर ये कंडीशन होती है कि अगर आपको सिर्फ इंटीजर्स बोला, इंटीजर्स मीन्स हमें नहीं पता कि इंटीजर्स कहाँ तक होंगे. तो आपको पता है ज़ीरो कि आपके पास जीरो के इस साइड सारे पॉजिटिव होते हैं और इस साइड सारे नेगेटिव होते हैं. तो इस केस में ये आपके पास कैसा सेट बन गया? इनफाइनाइट सेट बन गया. सिमिलरली नेचुरल नंबर के केस में नेचुरल नंबर आपके 1 से चलते हैं स्टार्ट एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाते हैं. तो ये भी आपके पास इनफाइनाइट सेट है. अब अगर हम बात करते हैं कलर ऑफ रेनबो, अगर हम रेनबो की कलर की बात करते हैं तो यू नो दैट द कलर ऑफ रेनबो, आपको पता है कि रेनबो का कलर फिक्स होता है. उसमें वॉयलेट कलर होता है, इंडिगो होता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो दे आर फिक्स्ड ना. इनके संग तो ऐसा नहीं है कि इसका कलर चेंज हो जाए. तो ऐसे केसेस में, इस टाइप के केसेस में अगर जो भी सेट आपके पास बनेगा वो आपके पास फाइनाइट सेट होता है. फाइनाइट सेट को आप बोल सकते हैं कि इसमें एलिमेंट्स आर काउंटेबल एंड इनफाइनाइट सेट एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल. इसमें काउंट नहीं कर सकते हम, इसमें हम काउंट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज